स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। वोटिंग के बीच फिर निशाने पर ईवीएम, कहीं हुई खराब तो कहीं मिला बीजेपी का टेक। बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, हमीरपुर में बार बार बत्ती गुल होने पर अखिलेश को शक, सफाइयों को दिया ईवीएम की चौकीदारी का आदेश। एक और बड़ी अपडेट, ओवैसी ने मोदी पर लगाया मुसलमानों का अपमान करने का आरोप, कहा सुनिश्चित करे कि वो दोबारा पीएम न बने। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हमारे प्रत्याशी को किया गया नजरबंद, चुनाव आयोग पर खूब बरसा अखिलेश यादव, बोले कब तक बीन पर नाचेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कांग्रेस अकेले ही हासिल करेगी बहुमत, मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा दावा। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। वोटिंग के बीच फिर निशाने पर ईवीएम, कहीं हुई खराब तो कहीं मिला बीजेपी का टेक। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव के छठे चरण में राजधानी दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर के अनंतनगर, राजौरी, उड़ीसा की पूर्व सीट पर वोटिंग के बीच ईवीएम खराब होने की जानकारी सामने आई है। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कहना है कि धीमी वोटिंग चल रही है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग सुचारू मतदान सुनिश्चित करे। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने भी कहा कि दिल्ली के कुछ इलाकों में धीमी वोटिंग हो रही है। चांदनी चौक का दिल्ली गेट इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में लाइन लगी है और पिछले 2 घंटे से ईवीएम खराब थी। बता दें कि वहीं उड़ीसा की पूर्व लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा ने शिकायत की कि ईवीएम मशीन काम नहीं कर रही है। हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ईवीएम मशीन काम नहीं कर रही है, मैं रिटर्निंग ऑफिसर से बात कर रहा हूं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अनंतनगर राजौरी सीट से पीडीपी के उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि मशीनों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, कई जगह मशीन काम नहीं कर रही है, जिसके चलते महबूबा मुफ्ती धरने पर बैठ गई। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना किसी वजह के पीडीपी के पोलिंग एजेंट को थाने में बंद कर दिया। कई जगह मशीन खराब हो गई। जगह जगह से शिकायतें मिल रही है कि मशीनों से छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ महबूबा मुफ्ती मतदान के दौरान धरने पर बैठ गई। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी पार्टी ईवीएम से छेड़छाड़ कर वोटों में हेराफेरी करने की कोशिश कर रही थी। साथ ही पार्टी ने कहा है कि आज रघुनाथपुर में 5 ईवीएम पर बीजेपी का टैग लगा हुआ मिला। उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि तुरंत इस पर गौर करना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। बता दें कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण में अलग अलग राज्यों से ईवीएम खराब होने और छेड़छाड़ होने की खबर पर चुनाव आयोग ने कहा है कि हर एक शिकायत पर चुनाव आयोग गौर करता है और उचित जांच परख के बाद ही निष्कर्ष के आधार पर जवाब दिया जाता है। चलिए अगली खबर, हमीरपुर में बार बार बत्ती गुल होने पर अखिलेश को शक, सफाइयों को दिया ईवीएम की चौकीदारी का आदेश। दरअसल दोस्तों, यूपी के हमीरपुर मंडी के स्ट्रांग रूम के बार बार बत्ती गुल होने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर किसी गड़बड़ी की आशंका को लेकर सफाइयों को मंडी समिति में डटे रहने का संदेश दिया है। बता दें, अखिलेश के इस आशंका पर डीएम की ओर से सफाई भी दी गई है। इस मुद्दे को लेकर सपा प्रत्याशी के साथ पार्टी नेता डीएम से भी मिले थे। 20 मई को 5वें चरण के मतदान संपन्न होने के बाद जनपद की दोनों विधानसभा हमीरपुर और राठ की ईवीएम को मंडी समिति सुमेरपुर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं जो 24 घंटा संचालित है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम के पहुंचने के दूसरे दिन से ही कई बार लगातार बिजली की आवाजाही होती रही है, जिससे सफाइयों ने किसी गड़बड़ी की आशंका को लेकर स्थानीय प्रशासन के साथ साथ चुनाव आयोग से शिकायत की थी। बता दें कि इसी मुद्दे को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन को इस मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए सफाइयों के नाम संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमीरपुर में जहां चुनाव के बाद ईवीएम खराब है, वहां के स्ट्रांग रूम में 5वीं बार बिजली कटी है। चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन इसका तुरंत संज्ञान ले। सभी सपा प्रत्याशी और सुचारू कार्यकर्ताओं से यही अपील है कि इसी तरह पूरे प्रदेश में ईवीएम को स्ट्रांग रूम पर निगाह रखें और गड़बड़ी की किसी भी आशंका की सूचना हमें। चलिए अगली खबर, ओवैसी ने मोदी पर लगाए मुसलमानों के अपमान करने का आरोप, कहा सुनिश्चित करेंगे कि वो दोबारा पीएम न बने। दरअसल दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को
नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र और आरक्षण के संबंध में की गई टिप्पणी को लेकर उन पर मुसलमानों का अपमान करने का आरोप लगाया। बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि दिल्ली में अगर जरूरत पड़ेगी भारत की जनता ऐसा फैसला देगी कि तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न बने। मैं आपसे वादा करता हूं कि AIMIM पार्टी यकीनन कोशिश करे कि किसी ऐसे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाएगी जिसका संबंध भाजपा और मोदी से न हो। मोदी दोबारा सत्ता में आए तो लोगों की समस्याएं कोई नहीं सुनेगा। ओवैसी की पार्टी विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा है कि मोदी ने झूठ बोला जब उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाएं अधिक बच्चा पैदा करती हैं। वो बार बार ये कहकर समुदाय की तौहीन कर रहे हैं कि मुसलमान मंगलसूत्र ले लेंगे। एक सच्चा मुसलमान हमेशा अपनी बहनों और उनके मंगलसूत्र की रक्षा करेगा। हैदराबाद के सांसद ने दावा किया कि अगर मोदी दोबारा सत्ता में आए तो लोगों की समस्याएं कोई नहीं सुनेगा। ओवैसी ने कहा है कि अगर युवा नौकरी के लिए आवाज उठाएंगे तो वो राम मंदिर पर ताले का हवा खड़ा करने की कोशिश करेगा। AIMIM प्रमुख ने कहा है कि अग्निवीर योजना से पता चलता है कि रोजगार सृजन पर मोदी का रुख क्या है। अगर वो फिर से सत्ता में आते हैं तो सरकार CRPF, BSF और SB जैसे अर्धसैनिक बलों के लिए इसी तरह की 4 साल की सुविधा वाली सेवाएं ला सकती है।